हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और उसको लेकर काफ़ी तमाशा बना हुआ है। हर टीचर कह रहा है कि हम जस्टिस दिला के रहेंगे, हर टीचर कह रहा है कि हम अपने बच्चों के साथ खड़े हैं, बट अभी कोई चीज़ मुझे सामने क्लियर तौर पर दिख नहीं रही है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, किसकी क्या राय है और आगे क्या होने वाला है, सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि रिजल्ट को लेकर काफ़ी सारा माहौल ख़राब हो चुका है। अब देखिए, कुछ टीचर तो ऐसे हैं जो सांस ही नहीं ले रहे हैं कि ऐसा भी कुछ हुआ है। जैसे कि मैं देखो एकदम पूरा क्लियर बोल रहा हूँ, आप सभी थंबनेल पर देख रहे होंगे, 4 टीचर मुख्य तौर पर हैं, जिनमें से हर कोई अपने अपने कैंडिडेट्स, अपने अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ बोल रहा है। लेकिन सबसे मुख्य तौर पर अभिनय सर हैं, जो खड़े हैं अपने बच्चों के साथ और वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ कोर्ट में जाएंगे। बट अभी देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। डिमांड क्या क्या है? री एग्ज़ाम होना चाहिए। दूसरा क्या है कि ये जो नॉबलाइजेशन का प्रोसेस है, ये इसको सही करना चाहिए। तीसरा जो है डिमांड ये है कि आपका 1 डे 1 शिफ्ट में मेंस एग्जामिनेशन हो रही है। और चौथा जो है, आपका जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि फाइनल रिजल्ट के पहले भी जो आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस होता है, वो फाइनल रिजल्ट के बाद होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैटर है। बट क्या है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम कोर्ट केस अलग कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कोर्ट केस हम अलग है। जैसे कि नीतू मैम कह रही हैं कि हम अपने बच्चों के साथ, जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। लेकिन हम जो है इस प्रक्रिया में जो अभी जो चल रही है, आप सभी को पता होगा कि 2-3 डिपार्टमेंट के जो है डीवी, फिजिकल, मेडिकल सारी कुछ नोटिस आ चुकी है। जैसे सीएसएस की आ चुकी है और ऐसे कुछ करके आगे 2-3 डिपार्टमेंट की आ चुकी है। लेकिन अब मैटर ये पड़ रहा है कि जैसे ये कह रहे हैं कि जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, मैं उनके लिए स्टे की बात नहीं करने वाली हूँ। जो बच्चे अगर सेलेक्ट नहीं हुए, मैं उनके साथ खड़ी हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि और उसके बाद इनका कहना है कि आगे जो भी प्रोसेस हो रही है, उसके लिए हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बस बात इतनी सी है कि अगर रिजल्ट के लिए आप स्टे नहीं लेने जा रही हैं, तो 2024 में बच्चों में जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, उनके साथ आप करने क्या वाली हैं? ऐसा तो है नहीं कि कुछ आगे चीज़ें ऐसी हैं कि एसएससी आएगी, 2-3 हज़ार या फिर 10,000 वैकेंसी अलग से ऐड करेगी और जो भी जिनके साथ इनजस्टिस हुआ उनको फिर से मौका दे देगी। ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसका एक ही सलूशन है ना कि सबसे पहले इस प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, जो भी चल रही है। इतनी जल्दी क्यों है? और अगर दूसरी चीज़ मैटर क्या है कि अगर जो है स्टे नहीं लगवाएंगी, तो फिर जिनको सिलेक्शन मिल जाएगा और उनकी प्रक्रिया सब कुछ आगे हो जाएगी, तो आप उसमें कर क्या जाओगे? इसका मतलब है कि आप 2025 की तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना उनका कोर्स लेते रहिए। तो ये देखिए, ये चीज़ आपको समझना होगा और आप जिन जिन टीचर से पढ़ रहे हैं, उनसे आपको कहना होगा कि आप इसमें कुछ करिए, ठीक है। साथ ही साथ अभी मैं गगन सर की बात करूँ, गगन सर ने बोला कि ऐसा गलत हुआ है, लेकिन उन्होंने ऐसा न कोर्ट केस के बारे में कुछ बोल रहे हैं, न फिजिकल प्रोटेस्ट के बारे में, न कुछ भी XYZ कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। राकेश यादव सर का भी कुछ पता नहीं है। तमाम बड़े बड़े टीचर ऐसे हैं जिनका कुछ नहीं पता है। कुछ 1-2 प्लेटफॉर्म है जो हमेशा RTI लगाते रहते हैं कि इतनी वैकेंसी आ गई है, इतनी वैकेंसी आ गई, इसका DV हो गया, उसका OD हो गया, सबसे पहले मैं कट ऑफ दे रहा हूँ। उनका तो बिल्कुल नहीं पता है। आप सभी में समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, आदित्य रंजन सर बोले कि हम लोग री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या बैकएंड में चल रहा है चीज़ें, कुछ बच्चों को पता नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप सभी कैंडिडेट से इतना कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करिए और आप सभी अपने अपने टीचर्स, जिनसे भी आप पढ़ते हो, जो भी आपके मेंटोर हो, उनसे कहिए कि आप हम लोग के लिए स्टैंड करिए, कुछ ना कुछ करिए। अगर देखिए ये प्रक्रिया हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप कुछ कर पाओगे उसमें, ठीक है। एक बार जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं उखाड़ सकते एसएससी को, ठीक है। आप सभी के लिए उदाहरण है सीजीएल 2023 का। जो भी लोग कोर्ट में लगे हैं, अभी तक लगे ही हैं, लेकिन जिनकी ज्वाइनिंग एसएससी ने दे दी, वो ज्वाइनिंग करके अपनी नौकरी कर रहे, सैलरी उठा रहे हैं। तो जो भी आपको करना है, जो भी आपके अपने मेंटर टीचर से करवाना है, वो आपको 1-2 दिन के अंदर करवा देना है। सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, अभिनय सर जो मुख्य रूप से आपके साथ खड़े हैं, मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूं, बट जो भी चीज़ें हैं मैं बता रहा हूं एक्चुअल में। अभिनय सर एक तरह से कह रहे हैं कि जो भी पिटीशन हम लोग की पड़ी हुई, जिसकी हियरिंग कल थी 19 तारीख को, ठीक है, उस वाले केस में जो है आप एक एप्लीकेशन लगा के 2-3 मैटर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप जिन जिन टीचर से पढ़ रहे हैं, जिन जिन मेंटर से आप पढ़ लिख रहे हैं, उनसे आप बोलिए कि आप अगर हमारे साथ हैं तो आप स्टैंड लीजिए, हम लोग के लिए कुछ करना होगा,
क्योंकि देखिए एक बार ये प्रक्रिया हो जाएगी, डीबी हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप कितना भी चिल्ल पोंग मचा लिए, हल्ला हुड़दंग कर लिए, कुछ भी नहीं हो जाए। टीचर का क्या रिस्पॉन्स है आपको पता है, ठीक है। फिजिकल प्रोटेस्ट आप कर नहीं सकते हैं। तो जो भी चीज़ें करनी है अपने टीचर से। अब देखिए अविनाश सर की दिक्कत क्या है, अविनाश सर बोल रहे हैं कि पिछली बार जब अभी प्रीलिम्स 2024 का हुआ था, उसमें हुआ था मैटर, तो सब टीचर गूगल मीट पे या फिर जूम पे सब लोग इकट्ठे मीटिंग करते थे, उसमें बताते थे कि ऐसा ऐसा करने वाले हैं, ऐसा ऐसा स्टैंड हम लोग का है। लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि जो 2024 का फाइनल ईयर अभी कोई मीटिंग ज्वाइन ही नहीं कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा कि आगे क्या चल। तो बैकेंड पे क्या चीज़ चल रही है वो तो पता होनी चाहिए कि ऐसा होने वाला है, ऐसा करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप सभी देखिए, जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं वो बिल्कुल सांस निकालने लेंगे। मतलब ये है कि देखिए कुछ बच्चे ले सकते हैं जिनको मनचाही पोस्ट नहीं मिली हुई है, ठीक है, लेकिन 90% कैंडिडेट्स वही होंगे जो बोलेंगे कि मुझे क्या करना है, मेरा तो हो चुका है, मुझे कुछ करना नहीं है। तो जो भी लोग देखिए 18,000 सेलेक्ट हुए हैं ना, उससे ज़्यादा तो नहीं हुए। बाकी जिनके साथ इनजस्टिस हुआ वो लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। 800-900 बच्चे ऐसे हैं जिनको किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, उनका भी नॉर्मलाइजेशन में हिस्सा लिया गया है। जैसा कि अपने सर का वीडियो आपने देखा होगा, तो नहीं होगा देखा हो तो जाके देख लीजिए। तो कुल मिला के बस इस वीडियो का मतलब इतना है कि आप सभी जितने भी टीचर से पढ़ रहे हो, उन सभी टीचर से, जिन सभी मेंटर से आप कनेक्टेड हैं, जिन सभी ग्रुप मेंबर से आप जुड़े हुए हैं, सबसे बोलिए कि आप लोग हमारे लिए स्टैंड लेना तो लीजिए, और जल्दी लीजिए। 1 से 2 दिन में आप सभी चीज़ों को डिसाइड करके अभिनय सर से कम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीतू मैम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी लोगों ने अपना नंबर दिया है, बट आप सभी को इतना रिक्वेस्ट उनसे करना है कि सब लोग यूनाइट होके एक मुश्त होकर सब लोग एसएससी से जवाब लीजिए। और ये जो प्रक्रिया, मान लिया अब अगले रिफॉर्म की बात कर रहे हैं 2025 के लिए, लेकिन 2024 वालों के साथ जो हो गया उनके लिए आप क्या करने वाले हैं, उसका भी तो कुछ होना चाहिए ना। आप स्टे नहीं लेंगे या फिर जो प्रक्रिया उस पर कुछ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर चिल्लाने का मतलब ही क्या है। तो ये चीज़ें हैं, आप सभी समझ गए होंगे जो चीज़ मैं कह पाया हूँ, जो चीज़ें नहीं कह पाया हूँ। आप कुल मिला के सब कुछ बातें आप दिमाग में पहुँच गई होंगी। तो बस इतना है कि अगर 24 वाले बच्चों के लिए कुछ करना है तो सबसे पहले इस प्रक्रिया को रोकनी होगी। उसके बाद जो है इन देखिए रोकनी तो होगी, लेकिन इतना भी आसान नहीं है इस चीज़ को रोकना। आप सभी को पता है कि एसएससी सरकारी संस्था है और उसमें भी अच्छे अच्छे अधिकारी होंगे और उनके भी अच्छे अच्छे लॉयर होते हैं, ऐसा नहीं है। तो हर कुछ जो है उनकी भी गोटी कच्ची नहीं है। तो लड़ना होगा तो एक तरीके से लड़ना होगा, अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सभी लोग अपने अपने टीचर से बात करिए, उनको मैसेज करिए, मेल करिए, हर तरह से बात करिए। जैसा भी होगा, फिजिकल प्रोटेस्ट करना है, ऑनलाइन करना है, जो भी XYZ करना है, कोर्ट केस करना है, तो उसके लिए आप सभी को उनसे बात करनी होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहूँगा कि देखिए ये चीज़ जो चल रही है उसको चलने दीजिए एक एंड पे। दूसरा जो है अपने अपने एग्जामिनेशन की आप तैयारी करते रहिए। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, टेक्स्ट बुक के जो है कामयाबी एक्सप्रेस सेल आ गई है और आपको 699 का जो पास था वो ईयरली पास प्रो था, वो 615 मिला है। आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा TAST और आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो है आपको यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसा कि आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा, फुल टेस्ट हो जाएगा, लाइव टेस्ट मिल जाता है और आप क्विज भी डेली दे सकते हैं। हर कुछ आपको एक जगह पे मिल जाएगी। तो आप टेक्स्ट बुक को ज़रूर परचेज़ करिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। क्योंकि आप सभी को देखिए कोर्ट केस वगैरह जो भी चलती हैं, लेकिन अगर मान ली री एग्जाम भी होगा तो आपको पेपर देना होगा, तो आप इन सब चीज़ों से भी कनेक्ट रहिए। तो फटाफट जाके इनरोल कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रखा हूँ, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अपने टीचर से बात ज़रूर करिए और उनसे ज़रूर भी कहिए कि जो भी करना है आपको 1 से 2 दिन में आप लोग करके एक प्री प्लान, एक ब्लूप्रिंट तैयार करके आप बता दीजिए कि ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। थैंक यू।